हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता दक्ष स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। तो यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहले से अवेलेबल हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए में है अंतः संबंध का सिद्धांत, बी में है निरंतरता का सिद्धांत, सी में है एकीकरण का सिद्धांत, डी में है अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, बी में है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, सी में है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, डी में क्या है दोस्तों? शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। सी कहने का मतलब विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ए में है किशोरावस्था, बी में है वयस्कावस्था, सी में है पाक बाल्यावस्था, डी में क्या है दोस्तों? बाल्यावस्था। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही है, किशोरावस्था। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो यह हमारा एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बी में है बाल मनोविज्ञान का, सी में है शिक्षा संहिता का, डी में क्या है दोस्तों? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का भी और सम्मान का भी। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या है? ये सभी, अर्थात डी ऑप्शन है जो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा परिपक्वता एवं अनुभव में फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास का अर्थ क्या है? परिपक्वता एवं अनुभव में फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। डी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पहला है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, बी में है हमारा उत्तर बाल्यावस्था को, या सी में है शैशवावस्था को, या डी है ये सभी। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो इसका हमारा सही उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था को, अर्थात ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों खेलने की अवस्था। डी ऑप्शन हमारा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ए में है द्रव्यमान, बी में है द्रव्यमान और संख्या, सी में क्या है दोस्तों? संख्या, डी में है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन है दोस्तों जो विकास के बारे में सही नहीं है? विकास अंतः क्रिया का फल है, बी में है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सी में क्या है दोस्तों? विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या डी में ऑप्शन है विकास विशिष्ट से सम्मान की ओर होता है। तो इसका हमारा इनमें से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। कहने का मतलब है विकास विशिष्ट से सम्मान की ओर होता है। डी ऑप्शन हमारा सही। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है दोस्तों जो सही नहीं है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन है जो हमारा कथन
सही नहीं है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्या है दोस्तों? नवीन ज्ञान की खोज या शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। या सी में क्या है दोस्तों? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है क्या है? तो इसका हमारा सही उत्तर है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, अर्थात सी ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर? ए में है शैशवावस्था, बी में है बाल्यावस्था, सी में क्या है दोस्तों? किशोरावस्था, या फिर डी में है वृद्धावस्था। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी बाल्य अवस्था। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है या होता है? तो बाल्य अवस्था में होता है। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? इनमें से कौन है दोस्तों जो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी में है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी में है चिंतन प्रक्रिया, डी में क्या है दोस्तों? अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अर्थात कहने का मतलब है चिंतन प्रक्रिया। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्किनर। सी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे तो है हमारा अगला प्रश्न, बाल्यावस्था अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 21 वर्ष तक, या फिर डी है कोई भी नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बाल्यावस्था का अवस्था होती है, क्या अवस्था होती है? कितने वर्ष तक? तो 12 वर्ष तक। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या डी में हमारा है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। डी ऑप्शन हमारा है जो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, परिपक्वता का संबंध है, इनमें से किससे है दोस्तों जो परिपक्वता का संबंध है? विकास से है, बुद्धि है, या सृजनात्मकता है, या रुचि है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, विकास। परिपक्वता विकास का संबंध है, जो ए ऑप्शन हमारा है क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है कौन सा है अवस्था? शैशवावस्था या किशोरावस्था या बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों तनाव और क्रोध की अवस्था है। क्या है इनमें से? हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी किशोरावस्था। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? इनमें से बताइए। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विकासीय विधि, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है कौन है दोस्तों इनमें? तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों विकास सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात ए ऑप्शन है जो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, या ये सभी? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों ये सभी। कहने का मतलब है रूप भी, दर भी और अनुक्रम भी। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन का समय लगता है दोस्तों? 150, 280, 390, 460। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों बी, कहने का मतलब है 280। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, नवजात शिशु का भार होता है
कितना, 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों 7 पाउंड, अर्थात कहने का मतलब है बी ऑप्शन हमारा सही है, 7 पाउंड। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों विकास मशीनी प्रक्रिया है। डी ऑप्शन हमारा नहीं है विकास का सिद्धांत, डी ऑप्शन हमारा नहीं है, यानी इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या है, डी विकास मशीनी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक ए में है पर्यावरण, बी में है स्वास्थ्य, सी में है आहार, डी में क्या है दोस्तों, ये सभी। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला इनमें से कारक क्या है दोस्तों, तो पर्यावरण भी, स्वास्थ्य भी, आहार भी, अर्थात कहने का मतलब है ये सभी। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है, ए में है उत्तर बाल अवस्था से, बी में है प्रसर्व पूर्ण अवस्था से, सी में है शैशवावस्था से, डी में क्या है दोस्तों, पूर्व बाल अवस्था से। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा, विकास शुरू होता है, कौन से अवस्था से शुरू होता है दोस्तों, तो बी यानी प्रसर्व पूर्ण अवस्था से, बी ऑप्शन हमारा सही है, प्रसर्व पूर्ण अवस्था से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, कौन सा विकास का सिद्धांत है दोस्तों, इनमें से क्या होगा हमारा सही उत्तर है, क्या है, सभी का विकास दर समान नहीं होता है, अर्थात बी ऑप्शन है जो हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या मेरा विद्यालय। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेरा परिवार, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही है, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, कौन सी अवस्था से संबंधित है दोस्तों बताइए। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था से, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही है, पूर्व किशोरावस्था से। अगला प्रश्न है हमारा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट 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 से है, डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा दोस्तों, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम। बताइए इसका आंसर क्या होगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट 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 से है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतिक्रिया, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो कौन सी अवस्था को कहा गया है दोस्तों, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन किशोरावस्था, ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में सभी कार्य है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन, अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, कहने का मतलब है माता पिता एवं भाई, डी ऑप्शन हमारा है जो सही है, माता पिता एवं भाई बहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 से 11 वर्ष तक, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, शैशव काल की अवधि है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, शैशव काल की अवधि क्या है। तो इसमें से हमारा सही उत्तर है बी, जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन है इनमें से अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, अर्थात सी ऑप्शन है जो हमारा इनमें से सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है।
क्या है दोस्तों, जो विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन है ए। कहने का मतलब है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ए ऑप्शन हमारा सिद्धांत नहीं है विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ए ऑप्शन हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। क्या है दोस्तों, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा धैर्य और लगन। डी ऑप्शन हमारा महत्वपूर्ण गुण है एक शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। सी ऑप्शन हमारा है जो विकास का सिद्धांत है। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। ये ऑप्शन हमारा इनमें से क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, वर्गीकरण का सिद्धांत विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, अर्थात बी ऑप्शन है जो हमारा विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। इनमें से क्या है दोस्तों, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, 6 से यौवन तक, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, विकास का सिद्धांत नहीं। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो क्या होगा दोस्तों, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सी में है नैतिक विकास, डी में क्या है दोस्तों, मानसिक विकास। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब है शारीरिक विकास। यह ऑप्शन हमारा सही है। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में जरूर से जरूर प्रेस कर ले, ताकि हर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहले से अवेलेबल हो सके। और वीडियो अगर आपको अपने लिए फेथफुल लगा हो, लाभदायक लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को अवश्य लाइक कर ले। तथा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।